दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो भूगोल है उसको मैप के माध्यम से समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जब मैप पर समझाना पसंद आएगा। तो चलते हैं। आपको जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है हमारी कर्क रेखा, और ये है हमारी मकर रेखा, और ये बीच में क्या है इक्वेटर या विषुवत रेखा। तो आपको ये जानकारी होगी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो जो भारत की स्थिति जो ग्लोब पर है या विश्व में है वो कहां पर है? यहां पर है भारत की स्थिति। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति कहां है? यहां पर। तो यहां पर हम मतलब शुरुआत में ये देख रहे हैं भारत की जो स्थिति है पूरी तरह से क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, और इसको उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब हम इस मैप पर यहां पर देखेंगे और भारत की स्थिति को। जो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37.6 उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु यहां पर क्या माना जाता है? इंद्राकौल। इंद्राकौल। और जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि है भारत की, भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि पर क्या है? ये यहां पर 1 डिग्री 4 मिनट, ये जो भारत की मुख्य भूमि है। याद रखे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लास्ट में यहां पे है वो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? वो है भारत की दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इसी प्रकार हम यह देखें जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता। गौर माता ये क्या है? पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु क्या है भारत का? किबुथु। किबुथु ये इसका क्या है? 97 डिग्री 97.25 देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये क्या है? पूर्वी देशांतर। ये पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? गौर माता। गौर माता। और ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों अब हमने ये इसकी लंबाई चौड़ाई देखी। अब हम ये देखते हैं जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इधर में क्या है? पाकिस्तान। इधर में क्या है? पाकिस्तान। तो हम साथ ही साथ ये भी चले तो पाकिस्तान की जो सीमा है भारत से कितनी लंबी है, कितनी लंबी सीमा है।
तो पाकिस्तान की जो सीमा की जो लंबाई है वो है 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। और दूसरा जो देश है जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के साथ, उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और इधर में उत्तर में देश है भारत के चीन। जो चीन की जो सीमा भारत के साथ लगती है, जो मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर और जो अरुणाचल प्रदेश तक है, उसकी जो लंबाई है कितनी है? 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। और यहां पर क्या है? नेपाल, यहां पे है भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की जो कुल सीमा की जो लंबाई जो भारत से टच होती है, उसकी है 1,751 किलोमीटर। यहां पर क्या है? भूटान, भूटान की जो सीमा की जो लंबाई है जो भारत से टच होती है, उसकी है 699 किलोमीटर। यहां पर क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो सीमा है जो भारत से टच होती है, उसकी जो लंबाई है 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है किस देश के साथ है? भारत की बांग्लादेश के साथ है। और इधर में है भारत के म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई है 1,643 किलोमीटर। हमने इस प्रकार जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देखा और उनकी सीमा की लंबाइयों को देखा। तो भारत के पड़ोसी देश है क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन और नेपाल 4 और भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। इस प्रकार भारत से 7 देशों की जो सीमा है वो टच होती है। अब हम भारत के जो भारत के जो चारों ओर जो खाड़ी वगैरह हैं उनको देखते हैं। तो इधर में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पूर्वी साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी साइड में क्या है? अरब सागर, अरब सागर। यहां पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के नाम पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकड़ तट। ये तट कहां है उनको देखते हैं हम। तो जैसे यहां से देखें, हम गुजरात से देखें तो गुजरात का जो तट है, गुजरात का जो तट है, इसको हम काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट कहते हैं। और इधर को ये कच्छ तट या इसको पोरबंदर तट भी कहा जाता है। क्या कहा? पोरबंदर तट, पोरबंदर तट। और जो महाराष्ट्र का जो तट है इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। यहां पे क्या है? महाराष्ट्र। और यहां क्या है? गुजरात। इसे क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और जो कर्नाटक है,
कर्नाटक के तट को कनारा तट, कनारा तट, और केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। यह केरल वही है जहां पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था, केरल। और इधर में क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु के तट को क्या कहता है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और जो आंध्र प्रदेश का तट है, आंध्र प्रदेश, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और जो उड़ीसा का तट है, उड़ीसा के तट को बोला जाता है उत्कल तट, उत्कल तट। और यहां पर क्या है, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल के तट को वेगा तट, वेगा तट कहा जाता है। और यहां पर हम देख सकते हैं जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच से वो गुजरती है, वो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और जो भारत का जो भारत के लिए जो समय रेखा है 82.5 वह है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो यहां पर देखते हैं हम, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। और जो भारत की जो समय रेखा है, जो 82.5 है, उससे जो गुजरने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आज हमने आपके लिए जो भारत की जो अवस्थिति है उसके बारे में बताया।
भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पश्चिम से पूरब कितनी लंबाई है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और पश्चिम बिंदु और पूर्वी बिंदु के बारे में बताया। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके विषय में बताया, उनकी जो भारत से जो सीमा की लंबाई है वो बताई मैंने। ये पाक से जो लंबाई है 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 और चीन से 3488 किलोमीटर, नेपाल से 1751, भूटान से 699 और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल के तट को बेंगा तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और जो तमिलनाडु का तट है उसको कोरोमंडल तट, और जो केरल का तट है उसको मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कनारा तट, महाराष्ट्र के तट को कोकर तट, और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, पोरबंदर तट कहा जाता है। और हमने जो कर्क रेखा से गुजरने, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम बताए इधर। और जो भारत की जो समय रेखा है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से वो गुजरती है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। उन 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये हमारी मन्नार की खाड़ी, या खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी, जिसके विषय में हमने बताया। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे और ऐसी वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।